नमस्कार, मैं आरती सिंह, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत। और खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात धनबाद के जज उत्तम आनंद की, जिनकी कल मौत हुई। लेकिन इस मौत मामले में झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। झारखंड हाईकोर्ट ने एसएसपी को तलब किया है। हाईकोर्ट ने जज की मौत मामले की रिपोर्ट मांगी है। हाईकोर्ट ने एनएचएआई से भी पूछा हाईवे पर कितने हाईटेक कैमरे लगाए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हथौड़े से सर पर चोट के निशान मिले हैं, जिसके बाद ये पुख्ता तौर पर कहा जा सकता है कि अब जांच हत्या के एंगल से की जाएगी, क्योंकि देखिए जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें सर पर हथौड़े से चोट के निशान हैं। तो अब आज इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई है। इस मामले में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखिए, कल एक बाकायदा बोर्ड, मेडिकल बोर्ड गठित की गई थी और इस बोर्ड के सामने पोस्टमार्टम कराया गया। कल सुबह हादसे की खबर मिली थी कि हादसे में एडीजे 8 उत्तम आनंद की मौत हुई है। लेकिन उसके बाद जब सीसीटीवी फुटेज आया सामने, उसमें साफ तौर पर नजर आया कि किस तरह इरादतन उनकी हत्या को लेकर ही ऑटो उस लेन में घुसा, उन्हें टक्कर मारी और फरार हो गया। लेकिन इस बीच अब जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है उसमें यह भी है कि उनके सिर पर हथौड़े से वार का निशान भी है, सर पर चोट के निशान मिले हैं। तो अब जांच अलग अलग एंगल से भी की जाएगी, सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ ये नहीं होगा। लेकिन इस पूरे मामले में देखिए आज हाईकोर्ट में सुनवाई है। हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है इस मामले पर। एसएसपी को तलब किया गया है और बताएं आपको कि हाईकोर्ट ने एसएसपी को तलब किया है। जज की मौत मामले की पूरी रिपोर्ट मांगी है और इसके साथ ही ये भी पूछा है एनएचएआई से कि कितने हाईटेक कैमरे लगाए गए हैं हाईवे पर। तो धनबाद में जज उत्तम आनंद की मौत का यह मामला, झारखंड हाईकोर्ट ने एसएसपी को तलब किया है। इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई है। हाईकोर्ट ने एनएचएआई से भी पूछा है कि हाईवे पर कितने हाईटेक कैमरे लगाए गए हैं। और इस बीच पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसमें सिर पर हथौड़े से वार के निशान मिले हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने एसएसपी को तलब किया है और जज की मौत मामले की रिपोर्ट मांगी है। हाईकोर्ट ने एनएचएआई से भी पूछा है कि हाईवे पर कितने हाईटेक कैमरे लगाए गए। इस बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हथौड़े से सर पर चोट के निशान मिले हैं। धनबाद एडीजे उत्तम आनंद की ये मौत का मामला, झारखंड हाईकोर्ट में इस मामले में आज सुनवाई। और इधर हजारीबाग के शिवपुरी आवास पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही हैं। यहां पर उनके अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको हजारीबाग की दिखा रहे हैं, उनके आवास की, जहां पर शोकाकुल परिवार और उन्हें सांत्वना देने के लिए लोग जुटे हैं। कल जिस तरह से सुबह यह खबर आई कि एक्सीडेंटल डेथ है, लेकिन उसके बाद अब धीरे धीरे ये मामला स्पष्ट होते हुए, पहले सीसीटीवी फुटेज और उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस तरह से ये बातें कही जा रही हैं कि सिर पर हथौड़े से चोट के निशान मिले हैं, अब ये साफ तौर पर इशारा कर रही हैं कि ये इरादतन हत्या का मामला है। और इस बीच हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान ले लिया है। इस मामले पर आज सुनवाई होनी है हाईकोर्ट में। एसएसपी को तलब किया गया है। इस मौत मामले की पूरी रिपोर्ट मांगी है हाईकोर्ट ने। और ये तस्वीर आपको हम हजारीबाग से उनके आवास की दिखा रहे हैं, जहां पर उनके अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है। बड़ी संख्या में
लोग वहां पर मौजूद हैं और हमारे साथ सहयोगी फलक जुड़े हुए हैं। फलक, देखिए अब तो बड़ी संख्या में लोग वहां पर नजर आ रहे हैं, श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं, उनके आखिरी दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन परिवार को इस बात को लेकर निराशा जरूर की। देखिए, एक जज और इस तरह से अपराधियों ने हत्या को अंजाम दिया, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अब ये साफ तौर पर इशारा कर रही है कि ये सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ नहीं था, सिर पर हथौड़े से चोट के निशान भी मिले हैं। देखिए आरती, लगातार उनके परिजन जो है इस पूरे मामले को कल रात से ही हत्या बता रहे हैं और लगातार सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे हैं। खुद उनके छोटे भाई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मांग की है, न्यूज़11 भारत के माध्यम से भी उन्होंने अपनी बात रखी है और इस पूरे मामले को सीबीआई जांच करवाने की बात कही है। अगर अभी की बात की जाए तो अभी उनके आवास पर सुबह से ही कई लोगों का तांता लगा रहा, सामाजिक कार्यकर्ता से लेकर जितने भी अधिवक्ताएं हैं सबको यहाँ पर मौजूद रहे और सबने करीबन एक ही बात कही है कि इस पूरे मामले को सीबीआई से जांच करवाई जाए। अगर अभी तुरंत की बात की जाए आरती, तो अभी इनके आवास से अंतिम यात्रा, शव यात्रा निकाला गया है, जो कि हजारीबाग खिरगांव स्थित मुक्ति धाम ले जाया जाएगा, जिसमें भी कई गणमान्य लोग इसमें मौजूद रहे हैं। जी आरती। और परिजन कुछ, देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद परिजन कुछ कह रहे हैं क्या? उन्होंने कोई शंका जताई है, किसी पर शक जाहिर किया हो, कुछ ऐसी बात कही हो परिजनों ने? देखिए, इनके परिजन कल रात में भी यही बात कह रहे थे और अभी भी इनके भाई से मेरी बात हुई है। इनका साफ तौर पर कहना है कि मुझे न्याय प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है और इस पर इंसाफ जरूर मिलेगा। हालांकि सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए वो न्यायाधीश से किसी न किसी पर मामला होगा जरूर, उसका बदला लेने के चलते ही उनकी हत्या की गई है, ऐसा देखिए इनके परिवार कल से कह रहे हैं। और आज भी इनके पिताजी से भी मेरी बात हुई है, उनका हालांकि रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन सीबीआई जांच की मांग जरूर की जा रही है इनके तरफ से। चलिए, अब नजर बनाए रखिए और भी अपडेट्स लेंगे आपसे फलक। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ये तस्वीरें आपको हजारीबाग से दिखा रहे हैं, जहां जज के आवास से उनके अंतिम संस्कार के लिए ये लोग निकल पड़े हैं। एडीजे उत्तम आनंद की अंतिम यात्रा ये कल धनबाद में रणधीर वर्मा चौक के पास, जिस तरह से पहले खबर आई कि हादसे में उनकी जान चली गई है, लेकिन उसके बाद चीज़ें स्पष्ट होती हुई धीरे धीरे, पहले सीसीटीवी फुटेज और उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसमें ये साफ तौर पर अब ये इशारा कि ये एक एक्सीडेंटल डेथ नहीं बल्कि प्री प्लान्ड मर्डर है। और अब इस मामले पर हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और आज इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई है। आपको बताएं कि एसएसपी को तलब किया गया है, पूरे मामले की जांच रिपोर्ट मांगी गई है। और ये अंतिम यात्रा की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, एडीजे उत्तम आनंद की अंतिम यात्रा। काफ़ी संख्या में लोग शामिल हुए। देखिए, परिवार वाले कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए इस मामले की, क्योंकि ये जिस तरह से ये हादसा दिख रहा है, ये हादसा है नहीं बल्कि ये हत्या है और इसकी जांच की जानी चाहिए, ये परिवार वालों का कहना है। और शोकाकुल परिवार को सांत्वना देने काफ़ी संख्या में लोग जुटे हैं। ये तस्वीर हजारीबाग की हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर उनके आवास से अंतिम यात्रा निकाली गई है एडीजे उत्तम आनंद की। तो एडीजे उत्तम आनंद की ये अंतिम यात्रा, और इस दौरान काफ़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। पूरी कहानी देखिए कुछ इस तरह से अब बन रही है। कल सुबह 5:15 बजे के आसपास जब वो मॉर्निंग वॉक पर थे धनबाद में रणधीर वर्मा चौक के पास, देखिए ये सीसीटीवी फुटेज एक तरफ आपको हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कैसे एक ऑटो जो राइट लेन में होता है वो अचानक से लेफ्ट लेन में घुसता है और मॉर्निंग वॉक पर निकले देखिए जज को कैसे
पीछे से आकर टक्कर मारता है या फिर किसी बड़े हथौड़े से उनके सिर पर वार किया जाता है। ये उस वक्त की तस्वीर जब वो ऑटो उनके करीब आता है। ऐसा लग रहा है मानो उन्हें धक्का दिया और ऑटो फरार हो गया। ये तस्वीर जैसे ही सामने आती है, ये सीसीटीवी फुटेज जैसे ही सामने आता है, पूरे जिस बात की आशंका जताई जा रही थी कि आखिर ऐसे कैसे कि एक मामूली से धक्के से किसी की ऑन स्पॉट डेथ हो जा रही है, इस चीज को और बल मिला। लोग हत्या की आशंका जता रही थी और ये सीसीटीवी फुटेज। और चलिए इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें, जिस ऑटो ने टक्कर मारी थी, जिस ऑटो की बात ये सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रही है, वो ऑटो बरामद कर लिया है गया है। गिरिडीह से ये ऑटो बरामद हुआ है। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त इस मामले में बता रहे हैं हम। देखिए, धनबाद में एडीजे 8 उत्तम आनंद की मौत के मामले में एक बड़ा लीड पुलिस के हाथ। पहली लीड तो ये कि सीसीटीवी फुटेज, और दूसरी लीड ये कि जिस ऑटो से उन्हें धक्का मारा गया वो ऑटो बरामद कर लिया गया है। गिरिडीह से ये ऑटो मिला है। ये बड़ी खबर है इस वक्त। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी देखिए इस बात का खुलासा हुआ कि ये सिर पर हथौड़े से वार के निशान है, चोट के निशान है। तो अब ये चीजें लगभग साफ होती हुई कि ये एक प्री प्लान्ड मर्डर है। ये कोई हादसा नहीं है, कोई एक्सीडेंटल डेथ नहीं है, बल्कि ये क्राइम है। और क्राइम सीन पर जो ऑटो नजर आ रहा है वो ऑटो बरामद कर लिया गया है। गिरिडीह से ये ऑटो बरामद किया गया है। ये एक बड़ी लीड पुलिस के हाथ। तो जिस चीज की आशंका जताई जा रही थी, देखिए अब पुलिस के हाथ दो बड़े सुराग। एक तो ये जिस सीसीटीवी फुटेज, दूसरा ये कि सीसीटीवी फुटेज में जो ऑटो दिख रहा है वो ऑटो बरामद कर लिया गया है। तो अब पुलिस बहुत करीब इस मामले के खुलासे के। अब इंतजार कि इस ऑटो में जो दो लोग सवार थे वो कौन थे। तो इस वक्त बड़ी खबर देखिए, गिरिडीह से बरामद हो चुका है ऑटो। जज उत्तम आनंद की जिस ऑटो से टक्कर हुई, जिस ऑटो ने उन्हें टक्कर मारी या फिर उस ऑटो में बैठे शख्स ने उन पर वार किया, वो ऑटो बरामद कर लिया गया है। आपको फिर से एक बार हम सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं और देखिए उसमें कैसे वो ऑटो आता है। देखिए ये ऑटो अगर आप देखेंगे सीसीटीवी फुटेज में तो ये राइट लेन में होता है, लेकिन मॉर्निंग वॉक पर निकले एडीजे उत्तम आनंद की हत्या के मकसद से इस ऑटो का लेन सडन चेंज होता है। लेफ्ट लेन में पहुंचता है ये ऑटो, उन्हें टक्कर मारी जाती है और पूरी संभावना यही है कि उसी वक्त उनके सिर पर हथौड़े से वार भी किया गया ताकि ये कंफर्म हो सके, ये डेथ कंफर्म हो सके और उसके बाद वो ऑटो फरार हो जाता है। तो एक लीड सीसीटीवी फुटेज, लेकिन जो ऑटो नजर आ रहा वो ऑटो बरामद कर लिया गया है गिरिडीह से। गिरिडीह से ये ऑटो बरामद किया गया है, एक बड़ी लीड पुलिस के हाथ। और चलिए सीधे हम रुक कर लेते हैं दिलीप का, धनबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिलीप, देखिए जिस बात की आशंका जताई जा रही थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये कहा गया कि सिर पर किसी बड़े हथौड़े से वार के निशान मिले, चोट के निशान मिले, लेकिन इन सब से अलग जो अब तक की सबसे बड़ी खबर ये है कि जिस ऑटो से टक्कर की बात है, जिस ऑटो में सवार लोगों पर हमले का आरोप है, वो ऑटो बरामद कर लिया गया है गिरिडीह से। देखिए बहुत बड़ी उपलब्धि है पुलिस के लिए, ऑटो बरामद कर लिया गया है, लेकिन ऑटो लावारिस अवस्था में बरामद किया गया और क्या संभावनाएं बनती है पुलिस की आगे जांच की जा रही है। लेकिन एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि ये ऑटो धनबाद के डिगवाडी में रहने वाली एक महिला के नाम से रजिस्टर्ड है और उस महिला से भी पूछताछ की गई है, आसपास के लोगों से भी पूछताछ की गई है। लेकिन पूछताछ में ये बातें पता चल रही है कि परसों रात में उस महिला का ऑटो चोरी हो गया था और उस महिला का ऑटो चोरी हो गया था और कल सुबह उसी ऑटो से इस घटना को अंजाम दिया गया था। कहीं ना कहीं अब इसके तार ये जो पहले से कयास लगाए जा रहे थे और हम लोगों ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया कि ये साजिशन हत्या का मामला हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से बातें सामने आ रही है, ऑटो चोरी हुआ था, ऑटो चोरी कौन करता,
जाहिर सी बात है जो साथी अपराधी होंगे इस घटना को लेकर के साजिश रचे होंगे कि इस जी। घटनाक्रम को अंजाम देना है, उनके कोई गुर्गे या उनके अपराधियों की तरफ से ये ऑटो चोरी किया गया और उसी चोरी के ऑटो से इस घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस के सामने यह भी बड़ी चुनौती अब हो जाएगी, आखिर महिला का ऑटो जब चोरी हुआ था तो महिला ने किस तरीके से पुलिस से शिकायत की थी, आसपास के थाने में क्या इसकी सूचना दी थी, और अब जब ऑटो बरामद कर लिया गया और अब ये ऑटो उसी महिला की बताई जा रही है जिससे हत्याकांड के घटना को अंजाम दिया गया है, तो अब कैसे ये साबित होगा कि वाकई में ऑटो चोरी हुआ था। कई पहलू हैं जिनका पुलिस बारीकी से जांच कर रही है। फिलहाल ऑटो बरामद हो गया, अब जाहिर सी बात है ऑटो बरामद हुए हैं तो अब जो इस हत्याकांड के पीछे, इस घटनाक्रम के पीछे जो आरोपी रहे वो जल्द अब पुलिस के पकड़ में होंगी और नए खुलासे हो सकते हैं। जी बिल्कुल खुलासे हो सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर एक सवाल और उठता है दिलीप, बहुत आसान नहीं है कि आपने अगर ऑटो गिरिडीह से बरामद कर लिया, कल जब सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने बरामद कर लिया था, कल सुबह की ये बात है, आखिर धनबाद से ये ऑटो गिरिडीह पहुंचा, क्या कहीं पर कोई नाकेबंदी नहीं हुई, कुछ चेकिंग नहीं हुई, और धनबाद नहीं बल्कि गिरिडीह में ये ऑटो मिला जाके? जो पुलिस की कार्यशैली पे खड़े करते उन सवालों का जवाब पुलिस की इस तरह से देगी, देखने वाली बात होगी। कई कोरोना संक्रमण काल चल रहा है, कई चेक पोस्ट बनाए गए हैं, कई जगह पे बैरिकेडिंग की गई है, बॉर्डर इलाके में पुलिस ने स्पेशल चेकिंग अभियान चला रखा है कि कोई कोरोना को लेकर के कोई दूसरे इलाके से लोग नहीं आ सकते। और ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या गिरिडीह होते हुए, धनबाद से गिरिडीह जो मुख्य सड़क है, टुंडी होते हुए आप ऑटो को ले जा रहे हैं, टुंडी में भी बहुत बड़ी बैरिकेडिंग पुलिस लगा कर रखती है, बिना आने जाने वाले और बिना पूछताछ के कोई भी गिरिडीह से वाहन धनबाद नहीं आता और धनबाद से कोई वाहन गिरिडीह नहीं जाता है। उस चेकिंग पॉइंट पर पुलिस की ड्यूटी किस तरह से थी, गिरिडीह शहर में एंट्री पहले ताराटाड़ थाना पड़ता है, उस जगह पे भी पुलिस पूरे मुस्तैद रहती है, तो वहां से ऑटो कैसे आगे बढ़ा, तो कई सवाल है। पुलिस इन सवालों का जवाब कैसे देगी ये पुलिस के ऊपर निर्भर करता है। दिलीप, आपको थोड़ा सा रोकेंगे हम, हमारे साथ इस वक्त गिरिडीह सहयोगी भी जुड़ चुके हैं, श्रीकांत, उनके पास चलते हैं। श्रीकांत, देखिए ये बहुत बड़ी लीड है पुलिस के हाथ, हालांकि एक लूप होल तो जरूर है कि धनबाद से गिरिडीह पहुंच गया ऑटो, लेकिन अच्छी बात ये रही कि ऑटो बरामद कर लिया गया है। क्या कुछ अपडेट और इस मामले में? हाँ जी, देखिए मैं आपको बता दूं कि कल जो एडीजे की मौत हुई थी धनबाद में, जिसे बताया जा रहा था कि ये एक तरह से हत्या की गई है, और जिस तरह से ऑटो रॉन्ग साइड से घुसता है और मॉर्निंग वॉक कर रहे एडीजे को टक्कर मारता है और मौके पर वो गिर जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं और कुछ देर बाद उनकी मौत हो जाती है। इस पूरे मामले में पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया था। जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था, उसके बाद से उस ऑटो की तलाश पुलिस सरगर्मी से कर रही थी। लगातार जो भी कह सकते हैं हम कि पुलिस की अलग अलग टीम अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर रही थी, लेकिन देर रात हमें जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि मुफस्सिल पुलिस के सहयोग से और देर रात धनबाद पुलिस भी गिरिडीह पहुंची थी और उस ऑटो को जिसने टक्कर मारी थी और ऑटो ड्राइवर, दोनों को जो है जब्त कर लिया गया है। फिलहाल ऑटो ड्राइवर को किसी गुप्त स्थान पर रखकर पुलिस पूछताछ कर रही है कि आखिर इस पीछे का पूरा माजरा क्या है, किसके कहने पर उसने ऐसा किया या फिर उसमें कौन कौन लोग शामिल थे। उस ऑटो पर सवार और जो 2 लोग थे वो कहाँ फरार हो गए हैं। फिलहाल मुफस्सिल पुलिस ने उस ऑटो को जब्त कर लिया है, यह एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। धनबाद पुलिस भी कल देर रात गिरिडीह पहुंची थी और गिरिडीह पहुंचने के बाद इस पूरी सफलता, हम इसे कह सकते हैं कि यह जो हत्या हुई थी 24 घंटे के अंदर उस ऑटो को जब्त कर लिया गया है, उस ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आगे की जो जांच पड़ताल है वो उससे पूछताछ के बाद ही यह खुलासा हो पाएगा कि आखिर किसके कहने पर, किसके इशारे पर और कौन कौन लोग इस घटनाक्रम में शामिल थे उसके साथ। लेकिन देखिए श्रीकांत, ये बात सामने आ रही है कि ये ऑटो किसी महिला के नाम से रजिस्टर्ड है। जी देखिए, अक्सर हाँ यह देखा जाता है कि रजिस्टर किसी और के नाम पे होता है। अगर इस तरीके से घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है तो रजिस्टर किसी और के नाम पे रहेगा, उसको चलाएगा कोई और, घटना को अंजाम देने वाले कोई और लोग रहेंगे। घटना की जो पूरी पटकथा लिखी गई होगी वो कहीं और लिखी गई होगी, लेकिन यह पूरा वाकया जो है या फिर यह पूरा मामला जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि घटनाक्रम के पीछे का पूरा माजरा क्या है। लेकिन यह एक बड़ी सफलता मानी जा सकती है कि जो ऑटो, जिस ऑटो से टक्कर मारी गई थी और उस ऑटो का ड्राइवर, दोनों जो है पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। देर रात तक मुफस्सिल पुलिस, हम कह सकते हैं गिरिडीह पुलिस जो है वो लगातार छापेमारी कर रही थी। मुफस्सिल थाना प्रभारी खुद विनय राम मौके पर मौजूद थे।
और मुफस्सिल इलाके से ही इस ऑटो की बरामदगी की गई है। जब से घटनाक्रम हुआ था तब से पुलिस हाई अलर्ट पर थी और अलग अलग इलाकों में नाकेबंदी कर दी गई थी और देर रात धनबाद की भी पुलिस यहाँ पर पहुंचती है और फिलहाल वो ऑटो ड्राइवर को अपनी हिरासत में ले गई है धनबाद पुलिस और उससे गुप्त स्थान पर पूछताछ अभी की जा रही है। चलिए, ये एक बहुत बड़ी लीड है, नजर बनाए रखिए श्रीकांत, और भी अपडेट्स आपसे लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, एक बड़ी लीड पुलिस के हाथ लगी है और देखिए ये सिर्फ गिरिडीह से ऑटो बरामद नहीं हुआ बल्कि ऑटो में जो 2 लोग सवार थे उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है और उनसे भी पूछताछ चल रही है। अब क्या कुछ ये मामला है, किसने ये करवाया है, किसकी साजिश थी और क्यों इस वारदात को अंजाम दिया गया, ये ऐसे कई जो क्वेश्चन मार्क्स हैं, कैसे, क्यों, कब प्लानिंग की गई, इन तमाम सवालों के, ये तमाम जो क्वेश्चन मार्क्स हैं, इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत जल्द मिलने वाले हैं। लेकिन इस बीच पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता, पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और देखिए दोनों से पूछताछ चल रही है। क्या कुछ अब कहा गया है, क्या कुछ बात सामने आ रही है। लोग जो सवार थे उन्हें भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और दोनों से पूछताछ चल रही है। हमारे साथ सहयोगी दिलीप बने हुए हैं, सीधे एक बार उनका रुख कर लेते हैं। दिलीप, देखिए अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं रह पाती कि पुलिस के हाथ तमाम लीड्स लग चुके हैं और अब ये बड़ी खबर होगी। अब ये देखिए बहुत जल्द, जैसे कि बात कही जा रही थी कि बहुत जल्द इस मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। तो अब ऑटो बरामद हुआ, ऑटो में जो 2 लोग सवार थे उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया और बहुत जल्द अब ये कड़ियां जो बिखरी पड़ी थी वो अब जुड़ेंगी और बहुत जल्द इस मामले का खुलासा भी कर लिया जाएगा। दिलीप, देखिए बहुत बड़ी उपलब्धि है पुलिस के लिए और जो अभी खबरें आ रही हैं तो लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। जो ऑटो चालक है, ऑटो पे सवार एक व्यक्ति थे। कई सवाल अनसुलझे हैं जिनका जवाब अब मिल जाएगा। ऑटो चोरी हुई, किन परिस्थितियों में झरिया के डिगवाडी से ऑटो चोरी हुई, चोरी करने के पीछे का इरादा क्या था, कौन कौन साथी गिरोह सा काम कर रहे थे इसके पीछे, और घटना को अंजाम देने के लिए ऑटो को क्यों चुना गया। जाहिर सी बात है बड़ी गाड़ियां, क्योंकि अमूमन बाइकर्स गैंग होते हैं धनबाद में जिनका अपराध में हमेशा बढ़ चढ़ कर वो आपराधिक घटना को अंजाम देते हैं। हथियार से बढ़ के पल्सर, बुलेट, कई गाड़ियों को अंजाम देते हैं और घटना को अंजाम देने के बाद वो चले जाते हैं। लेकिन नया पहलू यह बात देखने को मिला कि ऑटो से हत्या कर घटना को अंजाम देना है, उसे दुर्घटना भी साबित करना है। तो कई ऐसे पहलू हैं जिनका जवाब पुलिस जांच के बाद किस तरीके से देगी ये पुलिस के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि अगर ऐसी घटना सामने आती है और वाकई में ये हत्याकांड का खुलासा होता है तो बहुत बड़ी बात मानी जाएगी कि अपराधियों ने अपने अपराध के तरीकों को बदल दिया है। अब घटनाओं को अंजाम देने के लिए वो हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पिस्टल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सड़क मार्ग से वो सड़क दुर्घटना जैसी घटना को अंजाम देंगे ताकि ये लगे कि सड़क दुर्घटना में मौत हुई है। ये देखिए कितनी बड़ी साजिश है ये, और इस साजिश का पर्दाफाश लेकिन बहुत ये बहुत सही कहा आपने दिलीप कि देखिए ये इस चीज को कैसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई ताकि लोगों को बिल्कुल भी इस बात का इल्म ना हो, किसी को ये पता ना लग सके कि बहुत बड़े जैसे शूटर आते हैं, शूट करके चले जाते हैं या फिर बहुत हाई फाई तरीके से, हाई टेक्निक से मर्डर प्लान किया जाता है। एक आम ये लगे कि बिल्कुल ये आम हादसा है, बाकायदा एक ऑटो लिया जाता है, ऑटो में 2 लोग सवार होते हैं, ऐसे प्लान किया जाता है ताकि ये सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ नजर आए। लेकिन अब जब कड़ियां जुड़ रही हैं तो ये चीजें बिल्कुल, ये तस्वीर साफ हो रही है कि ये एक्सीडेंटल डेथ नहीं बल्कि ये प्री प्लान्ड मर्डर है। लेकिन अब इस मर्डर के पीछे कौन है, बहुत जल्द पुलिस इसका खुलासा कर लेगी। दिलीप की आवाज मिल रही है जी, सवाल दोहरा है। बिल्कुल, मैं ये कह रही थी दिलीप कि ये इस तरह से प्लान किया गया कि किसी को लगे ना कि ये प्लान्ड वे में मर्डर को अंजाम दिया गया है। ये बिल्कुल एक एक्सीडेंटल डेथ दिखाने की कोशिश की गई ताकि किसी पे शक ना हो, किसी को रडार में ना लिया जाए। लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने वो राज उगला और अब जब दोनों की गिरफ्तारी हुई है तो अब तो पूरी तस्वीर बहुत जल्द पुलिस साफ कर लेगी। देखिए बिल्कुल, आप इस समझने वाली बात है, इस तरह के प्लानिंग 1 घंटे 2 घंटे या 1 दिन का नहीं होगा। पिछले कई दिनों से जो अपराधी होंगे, जो गिरोह इसके पीछे काम कर रहे होंगे, क्योंकि ऐसे कहा जा रहा है कई ऐसे मामले थे जिनमें
एडीजी ने जजमेंट दिया था, हो सकता है कोई सातिर गिरोह, अपराधी गिरोह जो जेल में बंद है उनके तरफ से कोई प्लानिंग की गई, क्योंकि इस घटना को अंजाम देना और घटना को अंजाम देने के लिए ऑटो का सिलेक्शन करना, वो कार भी ले सकते थे या फिर कोई बड़ी गाड़ियां भी ले सकते थे, लेकिन ऑटो ताकि किसी की नजर ना जाए, कोई लोग समझे नहीं कि किस तरह की घटनाक्रम को अंजाम दिया जा रहा है, इसलिए ऑटो का इस्तेमाल किया गया। और कितनी बड़ी प्लानिंग होगी, कितनी बड़ी शाताराना अंदाज में इस घटना को अंजाम देने की कोशिश को लेकर के बैठ के होंगे, कौन अपराधी होंगे, किसके पीछे क्या प्लानिंग रही होगी, क्या मंशा रहेगी, तमाम बातों को पुलिस को जांच में सामने लाना पड़ेगा। और इसके पीछे जो भी अपराधी गिरोह होंगे, जो भी शख्स होंगे, उनके खिलाफ जांच अभियान चलाकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, उनकी गिरफ्तारी हो। ये पुलिस के सामने अभी भी चुनौती बनी हुई। लेकिन राहत देने वाली बात यह है कि 2 लोगों की इस मुख्य कड़ी से जुड़े हुए आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस गुप्त स्थान पर पूछताछ कर रही है और पूछताछ में क्या खुलासे होते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात इस घटनाक्रम ने जाहिर कर दिया है और लोगों को दिखा दिया है कि अब अपराधी इस तरीके से सातिर हो गए हैं कि वो अपराध करने के लिए अब नए तरीकों का इजाद कर लिया। ना उन्हें अब हथियार की जरूरत है, ना उन्हें अब पिस्टल की जरूरत है। आप सड़क दुर्घटना को जैसी घटना को अंजाम दे और उससे यह साबित होगा कि आपने इस तरीके के जघन्य अपराध को दिया, किसी को मारने के लिए काम किया है। लेकिन कई सवाल यह भी है, मान लेते इस तरह की सातिराना अंदाज कोई अपराधी कर रहा है, कोई घटनाक्रम अंजाम देने के पीछे साजिश। चलिए हम लौटते हैं आपके पास दिलीप, हमारे साथ सहयोगी आयुष जुड़ चुके हैं रांची से। आयुष, ये बहुत अहम कड़ियां जो अब जुड़ती जा रही हैं, कल जिस तरह से जब से सीसीटीवी फुटेज सामने आया उसके बाद से ये इन कयासों को और बल मिलता गया कि ये एक्सीडेंटल डेथ तो है नहीं, ये साफ तौर पर एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है और अब कड़ियां इसकी जुड़ रही हैं। और इधर दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया और इस मामले में सुनवाई भी है आज। जी आरती, एक मैं अहम खबर बताना चाहूंगा। अभी की खबर है कि इस मामले में डीजीपी नीरज सिन्हा को भी तलब किया गया है। आपको बता दें कि नीरज सिन्हा भी वर्चुअल माध्यम से कुछ मिनटों के बाद हाईकोर्ट से जुड़ेंगे और चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एस एन उपाध्याय की खंडपीठ इस पे सुनवाई करेगी। तो तमाम चीजों को लेकर देखिए आरती, ये बताने वाली बात है कि जब से न्यूज 11 भारत ने इसे प्रमुखता से चलाया, हालांकि इसको कहीं ना कहीं एक्सीडेंट ही माना जा रहा था, इसे कहीं ना कहीं हादसा माना जा रहा था, लेकिन न्यूज 11 भारत ने कल इसे प्रमुखता से चलाया, तब जाकर कहीं ना कहीं तमाम लोग हैं, मंत्री से लेकर जो कह सकते हैं न्यायालय से लेकर सभी लोग इसकी निंदा कर रहे हैं और सबकी निगाहें कहीं ना कहीं हाईकोर्ट पे जुड़ी हुई है, हाईकोर्ट पे टिकी हुई है कि क्या कुछ यहाँ पर सुनवाई में सामने आता है। ये भी देखिए कल से जिस तरह से प्रमुखता से हमने खबरें चलाई है, हो सकता है कि वहां के जो एसएसपी संजीव कुमार है, क्योंकि एक सीसीटीवी फुटेज के बाद तमाम जो सीसीटीवी को खंगालने की कोशिश की गई होगी, ये भी कोशिश किया गया है कि उस ऑटो तक और जो भी 2 उनमें बैठे हुए लोग हैं, इसके आगे पीछे जो वाहन है वो कौन लोग थे, क्योंकि रंजाई हत्याकांड समेत महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई कर रहे थे। तो ऐसे में अभी जो कुछ मिनटों बाद सुनवाई होगी वो काफी अहम होगा और कहीं ना कहीं जो न्यायिक प्रक्रिया है, कह सकते हैं न्यायपालिका पे जो लगातार प्रहार है, कल भी जो हाईकोर्ट में कह सकते हैं कि मनोज झा हत्याकांड को लेकर मनोज झा हत्याकांड को रांची एसएसपी तलब किए गए थे, उन्होंने कहा था कि जल्दी इसका खुलासा करेंगे। तो ऐसे में तमाम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अधिवक्ता से लेके अब जो कह सकते हैं जज तक की हत्या हो जाती है, तो ये काफी निंदनीय है। और इस पे आज हाईकोर्ट का जो भी बयान आए, हाईकोर्ट का जो भी कहना होगा, ये महत्वपूर्ण होगा सरकार के लिए, आम लोगों के लिए और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए। बिल्कुल, और हाईकोर्ट के इस सुनवाई पर सभी की नजर होगी आयुष। और जाहिर तौर पर देखिए रांची में तमाड़ में एक अधिवक्ता की हत्या कर दी गई और उससे भी ऊपर जाकर देखिए आप धनबाद में जज की हत्या कर दी गई। तो अब न्यायपालिका पर अगर ये सवाल, न्यायपालिका पर अब हमला हो रहा है, अब हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, तो अब सुनवाई में क्या कुछ होता है इस पर पूरे राज्य की ही नहीं सभी की नजर रहेगी कि आखिर क्या कुछ कहता है कोर्ट इस मामले को लेकर, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है जिस तरह से ये मर्डर प्लान किया गया। बिल्कुल बहुत लंबे समय तक इसकी प्लानिंग की गई होगी। आप देखिए ये अपराधियों को ये बिल्कुल पक्के तौर पर पता था कि इस वक्त वो मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं, ये ऐसी जगह होगी जहां पर वो बिल्कुल अकेले होंगे, अगर उन पर कोई अटैक भी होता है तो कुछ लोग कोई उनके आसपास नहीं होगा। यानी ये एक अच्छी तरह से प्लानिंग जिसका एग्जीक्यूशन कुछ इस तरह से हुआ और एक मर्डर को पुख्ते से प्लान किया गया और इस तरह से इनकी हत्या कर दी गई। आयुष जी, जा रही है
जी आयुष, मैं यही पूछ रही थी कि सवाल दोहराएंगे आरती? जिस तरह से ये मर्डर प्लान किया गया, एक अधिवक्ता की हत्या पहले तमाड़ में, एक जज की हत्या के जो अब पूरी इसलिए हम हत्या कह रहे हैं क्योंकि कल से जिस तरह से ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया, उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कहानी बयां कर रही है, अब इसमें कोई शंका नहीं बची है कि ये मर्डर है, कोई एक्सीडेंटल डेथ नहीं। इसलिए आज की सुनवाई पर पूरे राज्य की नजर होगी। जी जी आरती, देखिए जैसा कि मैंने कहा कि इस मामले में डीजीपी नीरज सिन्हा तलब किए गए हैं। आप सोचिए कि जो इस कह सकते हैं प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर जो है डीजीपी नीरज सिन्हा वो तमाम चीजों को कोर्ट के समक्ष रखेंगे, एसएसपी उनको रिपोर्ट देंगे, उसी आधार पे कह सकते हैं कि अब ना सिर्फ एसएसपी जबकि अब डीजीपी नीरज सिन्हा जुड़ेंगे तो मुझे लगता है कि कई कड़ियां जुड़ेगी। और मुझे लगता है जब पुलिस वहां पहुंचेगी अपनी जांच रिपोर्ट के साथ तो कहूं काफी कुछ जो है कह सकते हैं आज ही जो सामने आ जाएगा। ऐसे में देखिए आरती, सबसे बड़ी बात यह होगी क्योंकि आपने भी हमने जिस तरह से प्रमुखता से दिखाया कि ऑटो सुबह सुबह एकदम सन्नाटे के बीच ऑटो एक चल रही थी। कोई भी ऑटो ड्राइवर ऐसा नहीं होता है कि अचानक मोड़ दे। हालांकि कई बार ऐसी दुर्घटना होती है कि वो कह सकते हैं कि आसपास अगर कोई यात्री हो तो उसके लिए टर्न करता है और ऐसी घटनाएं होती है। लेकिन आरती, खुले सड़क में सीधे जाते हुए ठोकना और सीधे से निकल जाना, अगर मान लीजिए कि उस ऑटो ड्राइवर की या जो लोग उसमें बैठे हुए थे उनकी मनसा अगर ऐसी नहीं होती, वो रुक कर उन्हें अस्पताल पहुंचाते, क्योंकि आपको भी पता है कि अस्पताल में उनकी मृत्यु हुई है। उनके कहीं ना कहीं उनको मृत करार अस्पताल में दिया गया है। काफी समय वो पड़े रहे, खून का रिसाव हुआ, ये तमाम चीजें उनका मौत का कारण बना है। तो ये इसमें कोई मतलब कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ये हत्या है और ये कुछ देर में साफ भी हो जाएगा। जी आरती। चलिए आयुष, हम लौटेंगे आपके पास। एक बड़ी खबर आपको बता दें, लखन सोनार जो ऑटो चालक है उसकी गिरफ्तारी है। सूत्रों के हवाले से हम ये खबर आपको बता रहे हैं कि ऑटो चालक लखन सोनार गिरफ्तार हुआ है, उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस कड़ाई से पूछताछ कर रही है। ऑटो बरामद हुआ, ऑटो चालक को गिरफ्तार किया गया है और अब ये कड़ियां जुड़ती हुई, जो बिखरी कड़ियां थी वो अब जुड़ती हुई कि कैसे इस पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया गया। अब देखिए ऑटो चालक भी गिरफ्तार हो गया है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। पूछताछ चल रही है कि आखिर किसने और क्यों इस वारदात को अंजाम दिया गया, इसके पीछे कौन है, कब साजिश रची गई और कैसे इस पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया गया। ये तमाम सवाल जिसके जवाब अब बहुत जल्द पुलिस ढूंढ लेगी, क्योंकि अब तमाम कड़ियां जुड़ चुकी हैं। चाहे वो सीसीटीवी फुटेज हो जिसमें वो ऑटो दिख रहा है, ऑटो बरामद कर लिया गया है, ऑटो का चालक गिरफ्तार कर लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कर मेडिकल बोर्ड जो गठित की गई थी, मेडिकल बोर्ड के सामने पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये साफ है कि सिर पर हथौड़े से चोट के निशान है। यानी कि ये जो तस्वीर सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रही है, ये एक्सीडेंटल डेथ दिखाने की कोशिश जरूर हुई, लेकिन ये एक प्री प्लान्ड मर्डर है। अब इसमें कहीं कोई शंका नहीं बचती है। और हमारे साथ सहयोगी आयुष लगातार जुड़े हुए हैं। आयुष, देखिए लगातार जो लीड है वो पुलिस के हाथ लगती हुई, एक तरफ हाईकोर्ट खुद स्वतः संज्ञान ले चुका है और सुनवाई है, दूसरी तरफ देखिए पुलिस को भी इसके लिए देखिए बहुत ये कहना पड़ेगा कि पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई की है। कल जिस तरह से मामला सामने आया तो उसके बाद 24 घंटे के अंदर ही ऑटो बरामद कर लिया गया। अब तो खबर सूत्रों के हवाले से ये भी है कि ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि बहुत जल्द, भले ही डीजीपी को भी तलब किया है कोर्ट ने, लेकिन अब इस मामले की कड़ियां बहुत जल्द जुड़ेंगी और खुलासा बहुत जल्द सामने होगा। जी आरती, देखिए मैंने जस्ट कुछ मिनटों पहले ही कहा था कि पुलिस इस पे तफ्तीश कल से ही शुरू कर दी होगी, क्योंकि एक सीसीटीवी से हमने ये दिखाया कि हत्या हुई है, उसके बाद पुलिस जागी होगी और जागने के बाद कहीं ना कहीं सीसीटीवी खंगाला गया होगा, उनके नंबर तक ऑटो का नंबर तक पहुंचा गया है, तभी जाकर ये कह सकते हैं कि ये कड़ी अब जुड़ती नजर आ रही है। मैं बताना चाहूंगा कि ये पूरे जो कह सकते हैं वारदात की पूरी कहानी जो है, मुझे लगता है जो डीजीपी नीरज सिन्हा है वो कोर्ट को बताएंगे भी। अगर जो कुछ भी रिपोर्ट है वो रिपोर्ट सामने जब आएगा ये साफ हो जाएगा कि ये हत्या ही था, क्योंकि अगर हत्या नहीं होता, मैं आरती दोबारा से फिर दोहरा रहा हूं कि हत्या नहीं होता तो जान बचाने की कोशिश की जाती और उन्हें अस्पताल जल्द से जल्द पहुंचाया जाता। आज जो कह सकते हैं डीजे उत्तम यादव जिंदा होते, लेकिन ये हत्या है और हत्या है जिसका कहने सकते हैं कुछ मिनटों बाद ये साफ न्यायालय के समक्ष होगा, न्यायिक प्रक्रिया के सामने होगा।
जी आप बिल्कुल इंतजार रहेगा आयुष कि हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर क्या कुछ सुनवाई होती है और क्या कुछ अब पुलिस की तरफ से वहां पर पेश किया जाता है, क्योंकि अब तो डीजीपी को खुद उन्हें तलब किया गया है वर्चुअली, वो भी इस सुनवाई में जुड़ेंगे और साथ ही साथ पूरे मामले की रिपोर्ट भी तलब की गई है हाईकोर्ट की तरफ से। तो अब ये इंतजार है कि क्या कुछ हाईकोर्ट में पेश किया जाता है पुलिस की तरफ से, लेकिन इस बीच पुलिस के हाथ बहुत अहम सुराग लग चुके हैं और बहुत जल्द मुझे लगता है आयुष सुनवाई शुरू हो चुकी है। बिल्कुल हम चाहेंगे कि आप सुनवाई में जो क्या कुछ होता है वो हमें दिखाएं। फिलहाल हम अपने दर्शकों को ये बताएं कि हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई है, स्वतः संज्ञान लिया है हाईकोर्ट ने, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई उसमें हथौड़े से सर पर चोट के निशान है। शुक्रिया आयुष, आप से हम अपडेट लेंगे क्योंकि सुनवाई होने वाली है, आपसे सुनवाई का अपडेट्स हम लेंगे थोड़ी देर में, वापस आपसे हम जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका आयुष। धनबाद के जज उत्तम आनंद की हम बात कर रहे हैं, जिनकी कल हादसे में मौत की खबर आई, लेकिन जैसे ही सीसीटीवी फुटेज जारी किया गया उससे ये कयास लगने लगे कि ये एक्सीडेंटल डेथ नहीं बल्कि ये प्री प्लान मर्डर है, रादतन हत्या है, क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ तौर पर कहा गया कि सिर पर हथौड़े से चोट के निशान हैं। ऐसे में अब ये समझा जा सकता है कि ये सिर्फ हादसा नहीं बल्कि ये एक हत्या है और सिर्फ हत्या है। और इसमें एक बड़ी लीड पुलिस के हाथ ये कि जिस ऑटो से इस वारदात को अंजाम दिया गया वो ऑटो गिरिडीह से बरामद कर लिया गया, ऑटो चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है जिससे पूछताछ चल रही है। इस बीच आपको बताएं हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया, आज उस मामले में सुनवाई है। डीजीपी नीरज सिन्हा को भी तलब किया गया वर्चुअली, वो भी इस सुनवाई में शामिल होंगे। साथ ही साथ एसएसपी से पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की गई है। इधर उनके आवास पर और उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई जज उत्तम आनंद की, और शोकाकुल परिवार को सांत्वना देने के लिए काफी संख्या में लोग जुटे। इस बीच परिवार ने यह भरोसा जताया है न्यायपालिका पर, उन्हें उम्मीद है पुलिस और न्यायपालिका पर कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। उन्होंने सीबीआई जांच की भी मांग की है। उनका साफ तौर पर कहना है कि यह कोई हादसा नहीं है, ये हत्या है और इसकी जांच की जानी चाहिए, ये परिवार वालों का कहना है। लेकिन इस बीच आपको पूरी कहानी में ये अपडेट आपको बता दें कि पुलिस के हाथ जो बड़ा सुराग लगा है वो ये कि जिस ऑटो से इस वारदात को अंजाम दिया गया वो ऑटो बरामद कर लिया गया है, उसमें सवार जो चालक था उसकी भी गिरफ्तारी हो गई है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है और पूछताछ चल रही है। बहुत जल्द पुलिस खुलासा करेगी इस पूरे मामले का। नगर थाना क्षेत्र से बरामदगी हुई है, 2 लोगों से पुलिस इस सिलसिले में पूछताछ कर रही है। वहीं ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे भी पूछताछ चल रही है। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं हम। न्यूज़ 11 भारत लगातार इस बड़ी खबर पर बना हुआ है और ये बड़ी खबर देखिए। जिस चीज की आशंका जताई जा रही थी कि ये कोई मामूली चोट नहीं बल्कि ये हत्या है, ये कोई एक्सीडेंटल डेथ नहीं बल्कि ये मर्डर है और अब इसकी कड़ियां जुड़ती हुई।
और चलिए इस वक्त हमारे साथ सहयोगी श्रीकांत एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, पुलिस के हाथ बड़ी लीड लग चुकी है। अब देखिए, अब जो चालक है, ऑटो चालक, वो भी गिरफ्तार हो गया है। तो अब ये उम्मीद की जानी चाहिए कि बहुत जल्द इस पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा कि क्या वाकई ये एक एक्सीडेंटल डेथ है जज उत्तम आनंद की, या फिर एक प्री प्लान्ड मर्डर का हिस्सा। जी देखिए, मैं आपको ऐसे बता कि जब कल सुबह एडीजे मॉर्निंग वॉक पर निकले थे और जिस तरीके से रॉन्ग साइड पे आके ऑटो ने उन्हें टक्कर मारी थी, उसके बाद से जो है यह अंदाजा लगाया जा रहा था, अंदेशा लगाया जा रहा था कि एडीजे की हत्या की गई है। जिस तरीके से क्योंकि पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था, उसके बाद से ही पुलिस पूरी हाई अलर्ट पर थी। आसपास के सभी जिलों को अलर्ट किया गया था और देर रात गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में छापेमारी की जाती है, नाकेबंदी की जाती है, अलग अलग एरिया को खंगाला जाता है। धनबाद पुलिस भी गिरिडीह पहुंचती है और धनबाद पुलिस के गिरिडीह पहुंचने के बाद जो है गिरिडीह के मुफस्सिल थाना प्रभारी जो है लगातार उनके नेतृत्व में अलग अलग इलाकों में छापेमारी की जाती है और मुफस्सिल थाना क्षेत्र से ऑटो को बरामद किया जाता है, ऑटो चालक को गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद जो है उसकी निशानदेही पर उसके एक और सहयोगी की गिरफ्तारी की जाती है। तो कुल अभी तक जो हमें जानकारी है, इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। जो 2 लोग ऑटो पे सवार थे, एक ऑटो चालक और एक उसका सहयोगी। फिलहाल ऑटो को धनबाद पुलिस अपने साथ लेकर रवाना हो चुकी है और जो गिरफ्तार किए गए आरोपी हैं उन्हें भी अपने साथ धनबाद पुलिस ले जा चुकी है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। अब इस पूरे मामले में पूछताछ व जांच के बाद ही पूरा खुलासा हो पाएगा, लेकिन अब यह बड़ी सफलता मानी जा सकती है कि इस मामले में जो है ऑटो को और ऑटो चालक को जो है हिरासत में लिया जा चुका है। चलिए, हिरासत में लिया गया है। क्या इसके अलावे भी कुछ और लोग डिटेन किए गए हैं श्रीकांत, जो ऑटो चालक है उसके अलावा? जी देखिए, अब ऑटो चालक की गिरफ्तारी के बाद जो है उसके फोन नंबर और कॉल डिटेल सारी चीजों को खंगाला जा रहा है। पुलिस अभी जांच कर रही है कि ऑटो चालक ने बीते 3 दिनों में किन किन लोगों से बात किया है, आखिर यह हत्या थी या फिर एक नॉर्मल एक्सीडेंट था, तो यह जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन अब पूरा घटनाक्रम अब साफ होने की उम्मीद इसलिए जग गई है क्योंकि ऑटो चालक गिरफ्तार हो चुका है। आखिर अगर यह हत्या है तो उसने किसके कहने पर यह हत्या की है, कौन कौन लोग इसमें शामिल है और आखिर किसके इशारे पर यह पूरा खेल हुआ है। क्योंकि जो एडीजे थे वो एक हत्याकांड की सुनवाई कर रहे थे। हाल में जो धनबाद में एक चर्चित हत्याकांड हुआ था उसकी सुनवाई में लगे हुए थे और इसी को लेकर कहीं ना कहीं जो तार है वो जोड़ के देखा जा रहा है कि हो सकता है कि उनकी साजिशन हत्या की गई हो। तो जांच के बाद ही पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन 24 घंटे के भीतर हम कह सकते हैं कि ऑटो व ऑटो चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरिडीह एसपी खुद धनबाद एसपी के लगातार संपर्क में है और अब जो है बंद कमरे में दोनों से पूछताछ की जा रही है। चलिए, तो अब उम्मीद की जानी चाहिए कि अब इस पूछताछ में कई खुलासे सामने आ पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कल धनबाद में जज उत्तम आनंद की जिस तरह से मौत हुई, उसने कई सवाल खड़े किए और अब इन सवालों के जवाब पुलिस तलाश रही है। और देखिए, अब धीरे धीरे ये सारी कड़ियां जुड़ती हुई। पहले ऑटो बरामद हुआ, फिर ऑटो चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है पुलिस। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और अब बहुत जल्द इस मामले के खुलासे की उम्मीद। इस बीच हाईकोर्ट में भी सुनवाई, हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और इस मामले में आज सुनवाई। डीजीपी भी तलब किए गए हैं, वर्चुअली वो भी इस सुनवाई में शामिल होंगे। और बताएं आपको कि एसएसपी को भी तलब किया गया है, पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी गई है कोर्ट ने। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि जिस ऑटो से टक्कर मारी गई वो ऑटो बरामद कर लिया गया है। और हमारे साथ इस वक्त एक बार फिर से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी दिलीप धनबाद से, उनका रुख कर लेते हैं। दिलीप, देखिए,
हाँ, तो ये बहुत बड़ी लीड है। अब ये उम्मीद की जानी चाहिए कि जब ऑटो बरामद हो गया, ऑटो चालक मिल गया, तो अब इस मामले का जल्द से जल्द खुलासा हो पाएगा। बिल्कुल इस मामले का जल्द से जल्द खुलासा होगा, क्योंकि ऑटो भी बरामद कर लिया गया और जो ऑटो चला रहे थे शख्स उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है गिरिडीह में, और ऑटो चालक के साथ एक और व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस पूरी तरीके से पूछताछ कर रही है, गुप्त स्थान पर रखकर पूछताछ की जा रही है। और अभी जो खबरें आ रही है, धनबाद पुलिस की स्पेशल टीम गिरिडीह पहुंच गई है और दोनों शख्स जिसकी गिरफ्तारी की बात कही जा रही है, दोनों को वो अपने साथ धनबाद थोड़ी देर में लेकर के पहुंचेंगे और पूरे मामले को सही तरीके से पूछताछ करेंगे। और पूछताछ के बाद क्या इसमें एंगल आता है, अभी तक पुलिस की तरफ से कोई बयान नहीं आया और पुलिस उसके बाद क्या बयान जारी करती है। लेकिन कह सकते कि जो अब एक घटनाक्रम धनबाद में घटी थी और इसे एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की गई थी, अब पूरे तरीके से चीजें साफ हो गई है। ये पूरे तरीके से प्री प्लान मर्डर है जी। और ये भी देखिए, अब बड़ा सवाल ये होता है कि जिस ऑटो ड्राइवर से पूछताछ चल रही है, अब क्या खुलासा होता है, क्या वाकई ये उन मामलों से जुड़ा हुआ है जो मामले जो मामले हैंडल कर रहे थे जज उत्तम आनंद, क्या उनसे जुड़ा हुआ है, या फिर जिस ये आशंका भी जाहिर की जा रही है कि देखिए ये जो ये कोयलांचल है इसकी एक अलग पहचान है। आप देखिए कि बहुत अलग अलग मामले भी हैं, चाहे आप अवैध कोयले की कारोबार की बात करें या फिर बहुत सारे ऐसे गैंग्स भी हैं जिनकी भी अपनी अपनी अलग अलग भूमिका है। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि इस पूछताछ में क्या बड़ा निकल कर सामने आ पाता है कि आखिर किसका हाथ था, किसने साजिश रची और क्यों रची। देखिए बिल्कुल पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि इस साजिश के पीछे कौन से शख्स थे, कौन आरोपी थे, कौन बिजनेसमैन थे, किनको फायदा होना था इस घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद। तो तमाम बातों को लेकर के पुलिस अपने तरीके से जांच कर रही है। जांच में अभी कई बिंदुओं को शिथिल रखा गया है, इसलिए पुलिस अभी पूरे मामले पे जल्दबाजी नहीं करना चाहती, क्योंकि बहुत बड़ा प्लान मर्डर है। ये एक जज की हत्या हुई है जो न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े हुए रहते हैं और जो जजमेंट देते हैं, जिनके ऊपर पूरे देश की आस्था रहती है, जज के ऊपर देशवासियों की आस्था रहती है, उनकी हत्या हुई है इस मामले में। पुलिस भी बारीकी से पूरे मामले की जांच कर रही है और एक एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश में भी जुट गई है पुलिस कि आखिर कौन शख्स थे, किनको फायदा होना था, कौन बड़े शातिर अपराधी थे, कौन बड़े बिजनेसमैन थे, कौन ऐसे केस इनके टेबल पे आने वाले दिनों में जिनसे इन लोगों को, आपराधिक छवि वाले लोगों को परेशानी हो सकती थी। तो तमाम बातों को लेकर के पुलिस अपने तरीके से जांच कर रही है और जांच के बाद और रुकिए, हम आपसे और लौटेंगे, बातचीत करेंगे, अपने दर्शकों को ये दिखाएं, ये तस्वीर देखिए, ये वही ऑटो है जिससे टक्कर मारी गई थी। देखिए एडीजे उत्तम आनंद को टक्कर मारी गई थी, यही वो ऑटो है। और ये एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर सिर्फ न्यूज़ 11 भारत पर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ कि सिर पर चोट के गहरे निशान हैं। तो ये सिर्फ ये मामला नहीं कि ऑटो ने टक्कर मार दी और जज उत्तम आनंद की मौत हो गई, बल्कि इस ऑटो में जो सवार थे दो शख्स सवार था इस ऑटो में। तो ये पूरी आशंका कि उन पर किसी गहरे बड़े हथियार से हमला भी किया गया, सिर पर वार भी किया गया, जिसमें उन्हें गहरी चोट आई और वो मौके पर ही शिथिल पड़ गए। तो ये वो ऑटो, और दूसरी तरफ ये तस्वीर उनकी अंतिम यात्रा की हजारीबाग से, ये हजारीबाग आवास से उनकी अंतिम यात्रा जब निकाली गई उस वक्त की तस्वीर। लेकिन हम थोड़ी देर पहले जो आपको तस्वीर दिखा रहे थे, ये वही ऑटो जिससे टक्कर मारी गई, जिससे इस वारदात को अंजाम दिया गया, उत्तम आनंद को टक्कर मारी गई थी। या फिर अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उसके मुताबिक तो यह भी कहा जा सकता है कि इस ऑटो में सवार शख्स ने जिससे हमला किया उन पर, ये वही ऑटो है। ऑटो को बरामद किया गया। जैसे ही ये सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा, पुलिस ने फौरन कार्रवाई की, तमाम चेकनाकों पर जांच अभियान चलाया गया और देर रात ये ऑटो गिरिडीह से बरामद किया गया। इसके साथ ही साथ ऑटो चालक को भी हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ चल रही है और बहुत जल्द खुलासा कर सकती है इस मामले का पुलिस। पूछताछ के बाद, अभी पूछताछ चल रही है, पूछताछ के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये इसका इंतजार सभी को है। और दिलीप इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। दिलीप, ऑटो बरामद हुआ, ये तस्वीर भी न्यूज़ 11 भारत दिखा रहा है,
ऑटो चालक गिरफ्तार हो गया, वो भी अब पूछताछ चल रही है। यानी कि अब जो ये तमाम कड़ियां जुड़ गई हैं, तो अब पुलिस के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा ये पता करना कि आखिर अगर ये मर्डर है तो इसके पीछे किसका हाथ है। सामने आ गए हैं। पहला तो जब पुलिस ज्यादा कॉन्फिडेंस पुलिस को तब हुआ जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि एक ऑटो हत्या करने के इरादे से ही धक्का मारने की कोशिश कर रहा और धक्का मारा भी है। उस वक्त में तस्वीरों में ऐसी भी बातें प्रतीत हो रही थी, दो लोग बैठे हुए थे और उनकी तरफ से कोई हथियार या धारदार हथियार से या फिर कोई रड से वार किया गया, उस तरह का भी कुछ प्रतीत हो रहा है। इसके बाद पुलिस जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो जो ऑटो इस्तेमाल किया गया था उस ऑटो को गिरिडीह पुलिस ने जब्त किया, गिरिडीह में बरामद किया गया ऑटो को। और गिरिडीह में बरामद ही नहीं किया गया बल्कि ऑटो चला रहे एक शख्स और ऑटो में बैठे एक दूसरा शख्स, दोनों को गिरफ्तार भी किया और गिरफ्तार में देर रात से पूछताछ की जा रही है। उसकी जानकारी भी धनबाद पुलिस को मिल गई है और धनबाद पुलिस की स्पेशल टीम गिरिडीह पहुंच चुकी है। वहां से दोनों आरोपियों को लेकर के धनबाद पहुंचने वाली है, थोड़ी देर में धनबाद पहुंचेंगे। तो अब कड़ियां जुड़ती जा रही है। और एक बात यह भी सामने आ रही थी, जिस महिला के नाम से ऑटो रजिस्टर्ड, वो महिला कह रही है कि ऑटो जो है कि उनके घर के सामने से चोरी हो गया था। तो जाहिर सी बात है ऑटो चोरी हो गया और उसी ऑटो का इस्तेमाल इस घटना में हुआ, तो कहीं ना कहीं कड़ी जुड़ रही है कि कोई ना कोई तो है, एक साथी अपराधी या फिर कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन जिनको फायदा हो सकता है, तो उनकी तरफ से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया कि पहले ऑटो चोरी होती है, उस ऑटो से घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता है और उसके बाद इस ऑटो को गिरिडीह करके भागा जाता है। तो जाहिर सी बात है कड़ियां जुड़ रही है और कड़ियां पुलिस भी जोड़ रही है लगातार, और पुलिस जांच के बाद खुलासा करेगी उन नामों का जो इस साथी घटना के पीछे, आपराधिक घटना के पीछे कौन कौन लोग थे। चलिए, तो अब ये तो देखना होगा कि लेकिन ये भी बहुत अहम होगा पुलिस के लिए ये पता करना कि आखिर क्या वजह रही और कौन लोग इसमें शामिल थे। दिलीप, ये भी बहुत अहम होगा ये जानना, क्योंकि बहुत ऐसे केसेस, बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैंडल कर रहे थे, इनके पास था, जिनकी सुनवाई चल रही थी एडीजे उत्तम आनंद के पास। कई बड़े मामले थे। सबसे बड़ा मामला था एक रांची के होटवार जेल में बंद है अमन सिंह, बहुत बड़ा साथी अपराधी है, कई आपराधिक घटनाओं को यूपी में यह अंजाम दिया और झारखंड